बच्चों, शुभ आशीष। आज की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है शेरशाह सूरी, 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी। अब तक हमने जाना बच्चों, आपने पिछले पाठों में जाना था कि सल्तनत काल के सुल्तानों ने भारत में 320 वर्ष तक राज किया। इन 320 वर्षों में कई राजवंशों ने बारी बारी से भारत पर राज किया। अंतिम वंश लोदी वंश था और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी और अफगान सरदारों के बीच संघर्ष हुआ। जो अफगान सरदार थे वो सुल्तान की बढ़ती हुई प्रगति से खुश नहीं थे और वो उसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते और षड्यंत्र के आधार पर ही अफगान सरदारों ने सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र किया और बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए और वहीं से भारत में लोदी वंश का अंत हो गया। बाबर ने एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर ने अपनी सत्ता को विस्तार करने के लिए भारत में अन्य युद्ध किए। 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध किया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हुए और बाबर विजयी रहा। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए और बाबर की विजय हुई। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा का युद्ध किया। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अफगान सरदार जो थे पराजित हुए और बाबर विजयी रहा। इस प्रकार से बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए और चारों युद्धों में उसको सफलता मिली और इसके आधार पर ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है मुगल सिंहासन पर बैठा। जब हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके अनेक शत्रु बन गए और मुख्य 2 शत्रु बहुत ही बड़े थे। हुमायूं के पश्चिम भारत में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत में शेरशाह मुख्य बड़े शत्रु थे। बहादुर शाह और शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से भगाने का प्रयास कर रहे थे। आज हम जानेंगे बच्चों, आज हम जानेंगे शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में हम परिचित होंगे। शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी की सैन्य संगठन एवं उसकी चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था को हम समझेंगे। शेरशाह सूरी के प्रजाहित के कार्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सूर वंश के पतन के बारे में हम जानेंगे बच्चों। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी। ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये शेरशाह सूरी का चित्र है। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का था। शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से कार्यकाल में
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, अनेक सुधार तथा प्रजाहित के कार्य किए थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक की शेर से रक्षा की थी, शेर को मार डाला था। मतलब कि वो इतना वीर और बहादुर था कि वो शेर से उसने मुकाबला किया और शेर को मार डाला। वहीं से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। शेरशाह सूरी जौनपुर गए, जहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जौनपुर में उन्होंने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। वहां से वो अपने पिता की जागीर को संभालने के लिए सासाराम वापस आ गए। शेरशाह सूरी का आरंभिक कार्यक्षेत्र। शेरशाह सूरी ने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी की थी। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ और इसी कारण से शेरशाह सूरी को मुगलों के सैन्य संगठन की संपूर्ण जानकारी थी। शेरशाह सूरी ने बिहार पर अपना प्रभाव स्थापित किया और संपूर्ण बिहार राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शेरशाह सूरी जनता में लोकप्रिय हो गया था। जागीर की देखभाल करते करते उसे सफल शासक और लोकप्रिय शासक बना दिया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है विजयी रहे और हुमायूं जो है पराजित हो गए। किसी प्रकार से हुमायूं ने अपने प्राणों की रक्षा की। अब हुमायूं अपनी पराजय का बदला शेरशाह सूरी से लेने के लिए कन्नौज पहुंचा। कन्नौज में इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं जो है परास्त हो गए। शेरशाह सूरी ने आगरा, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी के नाम से वो भारत का शासक बन गया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए वापस फारस चला गया। युद्ध का परिणाम सूरवंश की स्थापना। 1540 ईस्वी में चौसा एवं कन्नौज के युद्ध हुए और इस युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ही विजयी रहा और हुमायूं पराजित रहे। शेरशाह सूरी जो हुमायूं को भारत से भगाने का जो प्रयास कर रहा था उसमें वो सफल रहा। शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बन गया और शेरशाह सूरी ने भारत में एक नए वंश सूरवंश की स्थापना कर दी। ये तो बच्चों हुआ सूरवंश की स्थापना कैसे हुई। अब शेरशाह सूरी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीतियों से बहुत ही प्रभावित था। उसने अपने राज्य की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए। शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी ने अपने समय में राजस्व संबंधी अनेक सुधार किए और उस पर जोर भी दिया। शेरशाह सूरी ने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए। मतलब जिसकी जैसी भूमि होती थी उसके आधार पर ही लगान लगता था। उपजों की किस्मों के आधार पर भी कर निर्धारण किया गया था। मतलब जो फसल की उपज होती थी उसके आधार पर भी अलग अलग कर का निर्धारण किया हुआ था। भूमि की नाप पटवारी करता था और पटवारी भूमि की नाप रस्सी के द्वारा करता था। इस इकाई को गज कहा जाता था। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे और इस व्यवस्था को कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का सीधा संपर्क सरकार से था और जो उनका उत्पीड़न होता था वो उसके समय में उत्पीड़न होना किसानों का बंद हो गया था।
शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी ने अपने समय में अन्य राजस्व संबंधी सुधार भी किए। उसके समय में जो कर व्यवस्था थी वो नगद रूप से ली जाती थी, मतलब कर को नगद रूप से लिया जाता था। शेरशाह सूरी ने राज्य और किसानों के बीच संबंध स्थापित किया और इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। जब अकाल या संकट पड़ता था और उसमें फसल का जो नुकसान होता था उसकी भरपाई या उसकी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। तो ये तो थे बच्चों शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधार। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मतलब शेरशाह सूरी ने 5 वर्ष तक अपना भारत में राज किया था, तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो उसने सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शेरशाह सूरी ने अपनी सेना का संगठन किया, अपनी सेना का विस्तार किया और अपनी सेना को मजबूत किया था। अब उसने डाक व्यवस्था में भी सुधार किए थे। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी और जो डाक है वो घोड़े के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती थी। अधिकारियों को वो खुश रखता था और नियमित रूप से वेतन देता था। अब सबसे बड़ी बात जो थी शेरशाह सूरी की कि कोई भी व्यक्ति उससे सीधे आके मिल सकता था, तभी तो प्रजा में वो बहुत ही लोकप्रिय था, प्रजा उसको पसंद करती थी। शेरशाह सूरी का प्रशासन। शेरशाह सूरी ने भारत में 5 वर्ष तक राज किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार भी किया था और उस साम्राज्य को चलाने के लिए उसने एक प्रशासन व्यवस्था तैयार की, उसका एक मजबूत ढांचा भी तैयार किया, उसको कई भागों में बांटा और जिम्मेदार व्यक्तियों को भी नियुक्त किया। तो प्रशासन में पहले हम विभाजन को जानेंगे और उसके साथ ही साथ हम जिम्मेदार व्यक्ति को जानेंगे। प्रांत को केंद्र कहा जाता था। कई सरकारों को मिलकर प्रांत या केंद्र बनता था और उसका जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान होता था। अब सरकार कई परगनों से मिलकर बनी थी और उसका जिम्मेदार व्यक्ति शिकदारान होता था और ये सरकार की व्यवस्था को संभालता था। परगना कई ग्राम से मिलकर बना था और इसका जिम्मेदार व्यक्ति शिकदार होता था। शिकदार जो था वो परगने की व्यवस्था को संभालता था। कोषाध्यक्ष क्या थे? वो परगने की जो व्यवस्था थी, आय व्यय की व्यवस्था थी, उसको संभालते थे। वे अन्य अधिकारी जो थे वो परगने की अन्य व्यवस्था को संभालते थे। ग्राम मतलब गांव। ग्राम जो थी सबसे छोटी इकाई थी और इसका जिम्मेदार व्यक्ति जो था वो मुखिया था। मुखिया ग्राम की व्यवस्था को संभालता था। पटवारी भूमि की व्यवस्था, भूमि की नाप को देखता था और चौकीदार जो था गांव की सुरक्षा व्यवस्था को संभालता था। इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया था। शेरशाह सूरी द्वारा प्रजाहित के कार्य। क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने समय में प्रजा का बहुत ध्यान रखा, वह प्रजा के हित के कार्यों पर भी कार्य करता था। तो सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क के बनने से क्या हुआ? यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। क्योंकि सड़क बन गई तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को जाने में सुविधा हो गई। और जो संचार मतलब सूचना है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान भी जल्दी से पहुंचने लगी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भी जल्दी से पहुंचने लगी। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया और इससे व्यापार को
बढ़ावा मिला, सड़कें बन गई, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ दिया गया, तो यातायात, संचार और व्यापार तीनों में गति आ गई। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। मतलब सड़कें जो थी वो छायादार हो गई, और जब यात्रीगण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो सराय भी थी, विश्राम करके वो अपने स्थान पर चले जाते थे। और पानी की कमी ना हो तो जगह जगह पर पानी के कुएं खुदवाए गए। अब शेरशाह सूरी को पढ़ने लिखने का शौक था, तो उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए। उसने कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। मतलब मदरसों को बच्चों मकतब भी कहा जाता है। शेरपुर दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेरे मंडल पुस्तकालय, ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये शेरे मंडल पुस्तकालय का है। शेरे मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। बाद में मुगल बादशाह हुमायूं ने इसको पुस्तकालय का रूप दे दिया। यह पुस्तकालय दिल्ली के पुराने किले में स्थित है, और यहीं पर मुगल बादशाह हुमायूं की सीढ़ियों से उतरते वक्त मृत्यु हो गई थी। बच्चों, ये एक ऐतिहासिक इमारत है और हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। सूरवंश का पतन 1545 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे, उसने 10 वर्षों तक राज किया, लेकिन वो इतने योग्य और इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसके साम्राज्य को संभाल सकते, उसको बढ़ा कर सकते। तो उसका फायदा मुगलों ने उठाया और धीरे धीरे सूरवंश का अंत हो गया। और सूरवंश का अंत होते ही क्या हुआ, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने 5 वर्षों तक शासन किया था, परंतु उसने एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था जिसके बाद मुगलों को मुगल साम्राज्य को चलाने के में लाभ मिला। शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सासाराम बच्चों बिहार में है। यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित कराया था। यहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था, और ये मकबरा बहुत ही सुंदर है और एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक इमारत है बच्चों, और लाखों पर्यटक इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह सूरी का सिक्का, शेरशाह सूरी ने अपने समय में चांदी का सिक्का चलाया था। और पता है बच्चों आपको, शेरशाह सूरी भारत में रुपए की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। आज भी इसके आधार पर यह रुपया भारत सहित कई देशों की मुद्रा है। शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण कार्य, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए थे, प्रजाहित के कार्य किए थे, प्रजा को ध्यान में रखा था, राजस्व संबंधी सुधार किए थे। उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की व्यवस्था की थी, पहला रुपया जारी किया था और डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया था। सोनारगांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनाई, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। इससे यातायात में, संचार में और व्यापार में गति आई। शेरशाह सूरी का साम्राज्य, बच्चों जो आप ये मानचित्र देख रहे हो, इस मानचित्र में जो पीला वाला जो भाग है, ये इतने हिस्से में शेरशाह सूरी ने अधिकार किया था, और मतलब कह सकते हैं ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य है। शेरशाह सूरी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इतने बड़े साम्राज्य पर अपना
अधिकार कर लिया था और इसी को चलाने के लिए उसने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया था। उसने जालंधर, अंबाला, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता आदि राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी इसको चलाने के लिए तैयार किया था। गतिविधि। बच्चों, आपको मेरे साथ एक गतिविधि करनी है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप इसका उत्तर सही और गलत में देंगे। तो गतिविधि शुरू करते हैं। अब मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूंगी और आप उसका सही और गलत में जवाब देंगे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। अरे ये तो सबको ही पता है, ये बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी के विश्राम के लिए शेरशाह सूरी ने विश्राम के लिए सराय नहीं बनवाई थी। बोलो बच्चों, क्या ये सही है गलत? ये सही अनुमान लगा रहे हो आप? ये बिल्कुल गलत है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। बिल्कुल सही अनुमान लगाया बच्चों, ये बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी ने अपने समय में ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। शेर मंडल शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाया था। बिल्कुल सही अनुमान लगा लिया बच्चों। शेर मंडल तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, तो ये बिल्कुल गलत है। डाक को घोड़े द्वारा नहीं पहुंचाया जाता था। बिल्कुल आप सही बता रहे हो बच्चों। डाक को घोड़े द्वारा पहुंचाया जाता था, तो ये बिल्कुल गलत है। इन्हें भी जानिए बच्चों। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। इन शब्दों को हम विस्तार से जानेंगे। इनका अर्थ। कबूलियत, किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना। पट्टा, किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान की दर लिखी होती थी। मतलब किसानों को पट्टा दिया जाता था जब किसान अपनी जमीन सरकार को देते थे और उसमें लगान की दर लिखी होती थी। सराय, यात्रियों, डाक कर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने का स्थान, जहां पर जब ये लोग यात्रा करते थे तो वो वहां पर ठहरते थे। यात्रियों और डाक कर्मियों द्वारा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान, जब यात्रीगण यात्रा करते थे तो वो वहां पर ठहरते थे, विश्राम करते थे। आज हमने जाना मुगल साम्राज्य की स्थापना। बच्चों, हमने इस पाठ में जाना था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें लोधी वंश के अंतिम सुल्तान जो थे वो इब्राहिम लोधी थे और वो इस युद्ध में मारे गए थे। शेरशाह सूरी और उसकी शासन व्यवस्था। अब शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल था, हमने जाना कि वो 5 वर्ष का था। 5 वर्ष तक उसने भारत में राज किया था और एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी। शेरशाह सूरी ने प्रजाहित के कार्य और अन्य कार्य भी किए थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और उसने अपने मालिक की रक्षा शेर से की थी और शेर को मार डाला था और वहीं से उसका नाम शेर खां पड़ गया था। तो हमने ये भी जाना, कि जौनपुर में शेरशाह सूरी ने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और सासाराम की जागीर को भी देखभाल की। धीरे धीरे शेरशाह सूरी ने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी की। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ। उसे बाबर की सेना संगठन का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। और चूंकि शेरशाह सूरी प्रजाहित के कार्यों पर ध्यान देता था और उसने प्रजाहित के कार्यों पर महत्वपूर्ण कार्य भी किए, इसलिए वो प्रजा में जो था बहुत ही लोकप्रिय था। प्रजा उसको पसंद करती थी और सबसे बड़ी बात थी, शेरशाह सूरी से कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त मिल सकता था। और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जाना कि उसने किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था बनाई, किस प्रकार से उसने एक मजबूत ढांचा बनाया जिसका
इस्तेमाल मुगलों ने भी किया। शेरशाह सूरी द्वारा राजस्व संबंधी सुधार। अब उसने राजस्व संबंधी सुधार किए थे। भूमि की विविधता के आधार पर लगान निर्धारित होता था और उपज के आधार पर भी लगान निर्धारित था। जो लगान था वो नगद रूप से लिया जाता था और किसानों के लिए उसने क्या किया हुआ था, सीधा संपर्क कर सकते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की थी, कबूलियत तैयार किया था, जिसके द्वारा से ये राजस्व व्यवस्था जो थी वो ठीक प्रकार से चलती थी और जो किसानों का उत्पीड़न होता था वो होना बंद हो गया था। शेरशाह सूरी का सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने एक मजबूत सैन्य संगठन तैयार किया, एक विशाल सेना तैयार की थी और अपने प्रशासन को चुस्त करने के लिए उसने डाक व्यवस्था बनाई, डाक चौकी बनाई और डाकों को घोड़े द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। अधिकारियों को खुश रखता था, नियमित रूप से वेतन देता था और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि उसका प्रशासन चुस्त रहता था। प्रजाहित के कार्य, प्रजाहित के लिए उसने सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगाए, सड़कें बनवाई और सराय खोली। शिक्षा के लिए उसने मकतब मदरसे बनवाए और कुछ शहरों को एक शहरों से जोड़ दिया गया जिससे यातायात, संचार और व्यापार में गति आई। तो ये उसने प्रजाहित के कार्य किए। पानी के लिए जगह जगह पे कुएं खुद गए थे तो प्रजा को पानी की कभी भी नहीं रहती थी। सूरवंश का पतन। अब जब शेरशाह सूरी का जब मृत्यु हो गई तो उसके जो उत्तराधिकारियों ने 10 वर्ष तक राज किया, लेकिन वो इतने योग्य और कुशल नहीं थे कि वो उसकी शासन व्यवस्था को ठीक से चला सकते। तो सूरवंश का भी धीरे धीरे क्या हुआ, पतन होता चला गया और मुगलों ने फिर से भारत पर अपना अधिकार कर लिया। गृह कार्य। बच्चों, कुछ गृह कार्य है, इस गृह कार्य को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? आपको मालूम ही है शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना। उसने हुमायूं को चौसा और कन्नौज नामक स्थान पर हरा दिया था और वहां पर से हुमायूं को भारत से भगा दिया और वो भारत में सुल्तान बन गया। अब दूसरा प्रश्न यह है कि प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या क्या कार्य किए। अब उसने बहुत सारे कार्य किए थे प्रजा की भलाई के लिए, जब भी तो वो प्रजा उसको पसंद करती थी और वो प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय था। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हो उन पर सही का निशान तथा गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। अब बच्चों, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के सामने सही और गलत का निशान लगाना है। तो शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। आप बताइए बच्चों, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने समय में पत्र को ले जाने के लिए डाक चौकी की स्थापना की थी। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, तो सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी शिकदारान होता था, तो ये बिल्कुल गलत है। भूमि के नाप की इकाई को मीटर कहते थे। क्या सही है बच्चों? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब बच्चों, कुछ प्रोजेक्ट कार्य है, उसको आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। तो पहले एक प्रश्न जो मैं आपको पढ़ूंगी उसको आप अपने बड़ों की मदद से भी कर सकते हैं। सड़कों से होने वाले लाभ पर 8 पंक्तियां लिखिए। मतलब सड़कों से क्या क्या लाभ होते हैं, अपने बड़ों से भी आप इस पर वार्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी समझ के आधार पर भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं और ये उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में देना है। दूसरा प्रश्न है, कुछ डाक टिकट एकत्र कीजिए। आपको कुछ डाक टिकट हैं वो एकत्र करने हैं और उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चिपकाने हैं कि उनको आप एकत्र करके अपनी अभ्यास पुस्तिका पे चिपकाइए। आप इसमें भी अपने बड़ों की, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य में मैं सोचती हूँ आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आप
आपको ये पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों